नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा करके उसे बड़ी रकम में लोगों को विक्रय किया जा रहा है एवं नगरपालिका क्षेत्र में 110 भूमिहीनों को जमीन आवंटित की जानी थी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने उस जमीन पर कब्जा करके मकानों के निर्माण कर लिया है एवं अवैध कब्जाधारियों द्वारा मकान निर्माण के दौरान कॉर्पोरेशन वन परिक्षेत्र में इमारती लकड़ी सागौन के पेड़ों को काटकर वन अधिनियम के तहत अपराध घटित किया है एवं दौड़ा कॉलोनी सहित जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों में आवंटित भूमि पर कब्जा किया गया है। जहां सूचना मिलते ही उमरिया जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे एवं अवैध कब्जाधारियों को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की बात कही है। जहां कलेक्टर के पहुंचने पर अवैध कब्जाधारी एवं भूमि माफियाओं में कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिन भूमिहीन हितग्राहियों को भूमि आवंटित करने की बात प्रशासन द्वारा कही गई थी, जहां हितग्राहियों ने बताया कि कलेक्टर महोदय से अपील की जाती है कि अवैध कब्जाधारियों को मौके से हटाकर हम गरीब लोगों को भूमि में आवास बनाकर दे, जिससे गरीब को रहने के लिए आवास मिल सके। पेश उमरिया से शंकर चंदेल की एक खास रिपोर्ट। नगरीय क्षेत्र में जहाँ पे अवैध अतिक्रमण तथा बगैर अनुज्ञा के निर्माण की समय समय पे निरीक्षण करा के कार्रवाई की जाती है। आपके द्वारा इन स्थानों पे संज्ञान में लाया गया, तो निश्चित रूप से मौका निरीक्षण करके राजस्व विभाग से समन्वय करके जब मैडम रही थी ना, तब मान लो कि हमारा अलॉट हुआ था है। आज वो लोग सब बस गए, आज हमारा जमीन हमको नहीं मिल रहा। 50,000 है, 30,000 में इन लोग धंधा कर रहे हैं भाई। विचार करते हैं कि गरीबों को जमीन दिया जाए और ये कब्जाधारी को जमीन हटाया जाए। मैं अनीता रजक हूँ सर। मैं आवेदन दी थी कलेक्टर साहब को भूमिहीन के लिए, वो आज तक सुनवाई नहीं हुई है और वहाँ सब लोग कब्जा कर लिए हैं। पे को देना रहा, वहाँ पे बाहरी लोग आके और उसे 1-1, 2-2 लाख में बेच करके और कब्जा कर लिए हैं। गरीब लोग अब प्रशासन से, कलेक्टर साहब से अपील करते हैं कि हमको वहाँ की जगह देनी। मेरा बांधोगढ़ ऑफिस के पीछे रहता हूँ, पार्क की। वहाँ पर बड़ी तेजी से कुछ लोग मकान बना रहे हैं, सागौन वगैरह काट के। ऐसा इस काम का काफ़ी तेजी से हो रहा है। बचाए तो प्रशासन से रोका जाए और मना करने पर गाली करते और सागौन वगैरह का पेड़ काट दिए। काफ़ी लोग मकान बना शुरू करती थी। उमरिया जिले में यहाँ के रहवासियों के द्वारा जो है सरकारी ज़मीन में अनावश्यक कब्जा करके उसमें झोपड़ी बना के और प्रकृति को क्षति पहुँचाने के लिए उसमें जो लगे हुए सागौन के पेड़ है या फलदार पेड़ है, उनकी कटाई करके बेहद कब्जा किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जो भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गई थी, उसको भी जो है खरीद फरोख्त कर नए जमीन की तलाश में लोग लग जाते हैं। ये जो है निश्चित रूप से भूमाफियाओं का काम है और इस पर रोक लगनी चाहिए। जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच करते हुए जो भी विधिक कार्यवाही है उन दोषियों के खिलाफ करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज का इतना विकट और विषम परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है प्रकृति को क्षति पहुंचाना, जहाँ की पौधा लगाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी को रोकना चाहिए, वन की कटाई करना मतलब अक्षम्य अपराध है। ऐसी स्थिति में वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों अमले से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई कि अतिक्रमण का यही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जो है अतिक्रमण का, और खास करके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ भी मौका पा रहा है भूमाफिया लोग वहाँ पर उसको घेर रहे हैं। और घेर करके जो अनजान लोग हैं और जानकार भी लोग उसमें हैं, सोचते हैं कि सस्ता में मिल रहा है और सस्ते में मिलने की वजह से वो लोग खरीद लेते हैं और जानबूझ के खरीदते हैं। जबकि अनजान होते 1% अनजान हो सकते हैं, लेकिन 99% जो है उसमें जानकार लोग खरीदते हैं सस्ता की वजह से। और भूमाफिया इसमें संलिप्त है, जिसमें छत्र छाया नेतागण का भी इसमें छत्र छाया है। लेकिन अच्छा है कि हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कारगर हैं, जो कि मौके पर सुनते ही उनको मौका जैसे मिला, सुना, उन्होंने तुरंत जाकर के मुआयना किया और मुआयना करके उन लोगों को इंटीमेशन भी देकर आए हैं कि आप लोग इसको जल्दी खाली कीजिए, अन्यथा मैं इसको अतिक्रमण करके रहूंगा। ये हम लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं।
का है भूमाफिया तो यह है कि गवर्नमेंट जो है जमीन को सिलेक्शन करती है कि गरीब लोगों को वहां पर हम देंगे, लेकिन उससे पहले जो है सिलेक्शन होने के बाद तुरंत के तुरंत ये भूमाफिया लोग वो जाते हैं और जाकर के वहां कब्जा करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, विकटगंज में भी 110 लोगों को यहाँ पर दिया गया था, लेकिन आज के डेट में कम से कम 50 मकान वहाँ। इस समय जो जम के अतिक्रमण चल रहा है, जो घर बना रहे हैं बाहरी लोग आकर के उमरिया में, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क ऑफिस के पीछे साइड में शासकीय भूमि पर घर बना रहे हैं। कीमती जो है लकड़ियां काट रहे हैं, सागौन की लकड़ी लगी हुई है, सागौन का पूरा वृक्ष है, यहाँ काट करके सभी लोग बना रहे हैं और कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। सभी को बताया जाता है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन मौन है और यहाँ तक कि उमरिया जिले में अतिक्रमण की बाढ़ है। सभी जगह देखा जाए तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और अच्छे प्रशासन सख्त है, किंतु उमरिया जिले में 0 पॉइंट पे चल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल उमरिया में आप कहीं भी देखिए, जिला मुख्यालय हो चाहे कहीं, उसके नाक के नीचे ही अतिक्रमण चल रहे हैं। मेन रोडों पर लोग घर बना रहे हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना है। कॉलोनी है तो धौड़ा कॉलोनी जो शासकीय भूमि की लीज में जो लिए थे कोल माइंस के द्वारा, उस भूमि पर भी शासकीय कर्मचारियों के द्वारा ही अतिक्रमण किया जा रहा, मकान बनाया जा रहा। काली कर्मचारियों के द्वारा जबरदस्त अतिक्रमण किया गया है, बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं। इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि आप वार्ड नंबर 12 विकटगंज उमरिया में प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 साल पहले कलेक्टर माल सिंह के द्वारा यह भूमि अधिग्रहण की गई थी कि भूमिहीन गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा और प्लाटिंग भी कर दी गई थी, किंतु उससे जोरदार अतिक्रमण कर लिया गया है। कई बार कागज देने के बाद जिला मुख्यालय में दिया गया और आपके सीएमओ साहब को दिया गया, कोई ध्यान नहीं देता और गरीब यहाँ से वहाँ भटक रहा है। एक और शासन और प्रशासन अवैध कॉलोनियों को दूषित कर और उसको अवैध कॉलोनी बनाने का कार्य चल रहा है, वहीं पे ऐसे कुछ भूमाफिया हैं जिनके ऊपर प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है लेकिन नकेल नहीं कस रहा है। केवल मीडिया में कह रहा है, कागजों में, अखबारों में कह रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं प्रमाणित होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जैसा कि विकटगंज में हमने देखा, वहाँ पे जो सीएमओ नगर पालिका पटेले जी थी, उन्होंने भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन आवंटित किया। आज उनको वहाँ से हटाया जाकर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उनको बेदखल कर दिया गया और उन्हीं जमीनों का सौदा हो रहा है। इसी प्रकार से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पीछे की भूमि की बात है, वहाँ लगे सागौन पेड़ों को अवैध रूप से काटा जाकर वहाँ निर्माण कार्य बना रहे हैं, भवन बनाकर बेचे जा रहे हैं। तो कहीं पे प्रत्यक्ष रूप से इन पे नकेल नहीं कसा जा रहा है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं और इस प्रकार से ये उन गरीब भूमिहीनों को, जो बेचारे किसी भी प्रकार से आश्रित होते हैं, कब्जा करके अपना निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन ये बलपूर्वक उनको हटा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मैं चाहूँगा प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे इन भूमिहीनों को, उन आश्रितों को दोबारा कहीं बेदखल न होना पड़े और सरकार के नियमों के तहत उनका आवंटन हो, जिससे वो अपना निर्माण कार्य और आवास बना सके। संज्ञान में आया कि इस तरह का कार्य उमरिया की खुली भूमियों पर चल रहा है, जहाँ पर भूमाफिया द्वारा लोगों को दहला फुसलाकर उन्हें इनके पैसे हटकर जमीनें दी जा रही है जो शासकीय है। मैं इस पर तत्काल जांच कराकर इन पर सख्त कार्रवाई करूंगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा